हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग एकदम अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे और अपना अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि अभी तक हम पढ़ रहे थे क्लास टेंथ दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हम पढ़ रहे थे। 3.1 का हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। ठीक है ना। अगर अभी तक आपने 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 नहीं पढ़ा है तो पहले उसको जाके पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना। चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। और आज हम क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करने वाले हैं और बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाएंगे। तो चलिए सेशन को शेयर कर दीजिए और हम क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन को बहुत हम इजी तरीके से पढ़ते हैं और साथ में आप लोग भी कॉपी पेन ले लीजिए। देखो हम यहाँ पे हमारे पास एनसीईआरटी बुक है क्लास 10th का। तो इसी में आपको क्वेश्चन दिखाते हैं। हम डायरेक्ट क्वेश्चन आपको इसमें दिखाएंगे और सॉल्यूशन आपको नोट्स में करके दिखाएंगे। ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या दिया है। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 39 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। ठीक है ना। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ठीक है ना। देखो सबसे पहले इसमें क्या दिया है कि क्रिकेट टीम के कोच ने 39 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। सबसे पहले हम क्या मान लेंगे कि मान लेंगे, माना, लिख लेंगे माना बल्ले, पाना एक बल्ले, माना एक बल्ले की कीमत x रुपये है। माना एक बल्ले की कीमत क्या है, x रुपये है। ठीक है ना। यहाँ पर आप सिंपल तरीके से देख सकते हो कि यहाँ माना x बल्ले की कीमत x रुपये है। तथा गेंद तथा एक गेंद की कीमत y रुपये है। हाँ। ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम, प्रश्नानुसार क्या करेंगे, प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न में जो बोला है उसके अनुसार हम काम करेंगे। ठीक है ना। क्या कह रहा है कि 3 गेंदे, ठीक है ना, कह रहा है कि 3 बल्ले और 6 गेंदे। हाँ तो वो बल्ले क्या है, पे एक्स है ना, तो 3, तो क्या कह रहा है इसमें, 3 बल्ला बोल रहा है। 3 बल्ला बोला मतलब क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, 3x हो जाएगा। और y का मान क्या है, और कह रहा है 6 गेंदे, और एक गेंद क्या है, y है, तो प्लस 6 गेंदे बराबर कितने रुपए में लिया है, 3900 रुपये में दिया है। ठीक है ना, 3900 रुपये में लिया है। अब क्या करेंगे इसको हम, सिंपली इसमें हम क्या करेंगे, देखेंगे उनको कॉमन क्या है। देखो कॉमन क्या है, इसमें 3 कॉमन है ना, तो हम 3 बाहर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2y हो जाएगा बराबर 39 हो जाएगा। अब ये 3 देखो यहाँ पे, इधर देखो ये 3 क्या है, इधर गुणा में इधर जाएगा, देखो 39 हो जाएगा ना। अब क्या लेंगे इसको, जो इधर देखो 3 क्या है, गुणा में है, और इधर जाएगा क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x प्लस 2y बराबर 3900 बटे 3। इसको हम कट कर देंगे, क्या हो जाएगा, x प्लस 2y बराबर क्या हो जाएगा, 1300 हो जाएगा। 1300 रुपये हो जाएगा ना, 1300 रुपये हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा पहला समीकरण। ठीक है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, पहला समीकरण ये वाला हो जाएगा। और देन इसी तरह हम सेकंड वाला भी करेंगे। ठीक है ना। सेकंड वाले में क्या बोल रहा है, सेकंड वाले में बोल रहा है कि 3 गेंदे, सेकंड वाले में क्या बोल रहा है कि बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। ठीक, कितने में खरीदी इसको, 1300 रुपये में खरीदी, 1300 में खरीदे ना। बाद यहाँ पे लिख देंगे, बाद में यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे यहाँ पे कि बाद में फिर से खरीदा जाता है। ठीक है ना।
अब इसको क्या करेंगे, अब इसको भी सॉल्व करेंगे। सॉल्व क्या है, देखो पहले से ऑलरेडी समीकरण में ऑलरेडी है, तो इसको हम क्या मान लेंगे, इसको हम मान लेंगे समीकरण 2। ठीक है ना, ये क्या रहेगा, समीकरण 2 हो जाएगा। अब सिंपली इसमें बोल रहा है कि ज्यामितीय या ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए, तो ये ऑलरेडी देखो ज्यामितीय रूप में है, ऑलरेडी ये ज्यामितीय रूप में है। ठीक है ना, ऑलरेडी ये ज्यामितीय रूप में है। अब इसको हम क्या करेंगे, ग्राफीय रूप में करना है। और ग्राफीय रूप में करने के लिए क्या क्या करेंगे, पहले लेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है ना, समीकरण 1 से करेंगे, यहाँ पे x हो जाएगा, यहाँ पे y हो जाएगा। ठीक है ना, देखो समीकरण 1 में क्या है, पहले समीकरण देखो यहाँ पे सॉल्व करेंगे। समीकरण क्या दिया है, एक x प्लस 2y बराबर 1300। जैसे कि हमने आपको पिछले क्लासेस में बताया था कि आप इसमें भी x और y का कोई भी आप मान सकते हो, जो आपका मन हो वो आप मान सकते हो। ठीक है ना, आपका मन हो 0 मानो, 1 मानो, 2 मानो, 3 मानो, जो मन हो तो वो मान सकते हो। तो हम यहाँ पे x का मान 0 ले लेते हैं। अगर x मान 0 ले लेंगे, प्लस यहाँ पे 2y हो जाएगा बराबर 1300 हो जाएगा। ठीक है ना, 2y है तो यहाँ y करेंगे तो 1300 बटेगा 2 करेंगे, कितना हो जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 छंग 12 हो जाएगा, तो 5 10 कितना हो जाएगा, 650 हो जाएगा ना। अब आप सब बोलोगे कितना बड़े बड़े अंक आ रहे हैं, कैसे करेंगे ग्राफ में, तो ग्राफ में बेटा हम लंबी संख्या ले लेंगे, लंबा लंबा क्रम ले लेंगे। जैसे मान लें यहाँ पे 650 दिया है तो हम 100 मान लेंगे, फिर 200, फिर 300, ऐसे करके जो मतलब जो उनका गैप का स्थान रहेगा सेम रहेगा। ठीक है ना, तो देखो बेटा हमने यहाँ पे x बराबर क्या लिया, 0 लिया। अगर x बराबर हमने 0 लिया तो y का मान क्या आ गया, 650 आ गया। ठीक है ना, अब यहाँ y का मान लेंगे। अब यहाँ पर y का मान लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1300 हो जाएगा। अगर 1 लेंगे तो यहाँ पे हम क्या क्या ले सकते हैं जिससे हमारा कि ईजी आ जाए। देखो हम सिंपल तरीका, हम यहाँ पे y का मान ले लेते हैं 50। ठीक है ना, x हो गया प्लस 2, y का मान क्या ले लिए हम, 50 ले लेते हैं। 50 ले लेते हैं, नहीं तो 100 डायरेक्ट ले लेते हैं, 100 ले लेते हैं, नहीं 50 ही लेते हैं। ठीक है ना, 50 लेते हैं, बराबर क्या आ जाएगा, 1300 हो जाएगा। अब x प्लस 50, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 100 हो जाएगा बराबर 1300 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, 100 1200 हो जाएगा ना, क्या होगा। लेकिन अभी बेटा हम इसको और ही थोड़ा मतलब छोटा भी कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे हम 100 मान लेते हैं, यहाँ 1300 हो जाएगा माइनस 100 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। लेकिन जैसे यहाँ पे 650 दिया तो हम चाहते हैं कि इसी के मतलब आस पास में रहे संख्या। ठीक है ना, अगर इसी के आस पास में अगर हम करना चाहें तो इसको हम और छोटा मान सकते हैं। ठीक है ना, इसको हम और जैसे यहाँ पे x का मान y का मान क्या ले लेते हैं, जैसे मान लो 100 मान लेते हैं हम। अगर हम x का मान 100 मान लेंगे, ठीक है ना, y का मान 100 मान लेंगे तो 2 गुणे 100 हो जाएगा बराबर 1300 हो जाएगा। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, x प्लस जो 100 अगर गुणा करेंगे 2 से कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा बराबर जो है 1300 हो जाएगा। ठीक है ना, अब x बराबर क्या करेंगे हम, 1300 है ढल जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्या क्या हो जाएगा, 1100 बचेगा। इसी तरह चाहे तो हम यहाँ 500 600 भी मान सकते हैं। ठीक है ना, तो कोशिश करेंगे कि हम इसको और छोटा कर लेंगे, मतलब जितना छोटा करेंगे उतना हमारे लिए क्या रहेगा, आसानी रहेगा। ठीक है ना, तो हम आपको यहाँ पे डायरेक्ट छोटा मान लेते हैं जिससे कि हमें करने में आसानी रहे। ठीक है, तो y का मान क्या मान लेते हैं हम, 500 मान लेते हैं डायरेक्ट। क्या हो जाएगा, x प्लस 2 गुणे y का मान 500 हो जाएगा प्लस 1300। आप लोग एकदम समझ रहे हो ना, अगर जहाँ नहीं समझ आएगा बताना। ठीक है ना, तो हम 500 ले ली तो उसको मल्टीप्लाई कर दिए, इतना हो गया बराबर 1300 कर देंगे। ठीक है ना, तो x बराबर क्या करेंगे, 1300 माइनस 1000 कर देंगे, क्या हो जाएगा, x मान क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा। देखो ये इसके लपेट में है ना, तो सही है। क्या यहाँ पर क्या लिखेंगे, y का मान हमने क्या लिया, 500 लिया, y का मान हमने क्या लिया, 500 लिया, तो x का मान कितना गया, 300 आ गया। यहाँ पे लिखेंगे x मान क्या गया, 300 आ गया। ठीक है ना, सिंपल तरीका है। और इसी तरह इसी फॉर्मेट में ये वाला भी करेंगे। ठीक है ना, ये वाला भी करेंगे। तो समीकरण 2 से करेंगे, क्या करेंगे, समीकरण 2 से फिर ऐसे करेंगे, x कर लेंगे, x लेंगे, y लेंगे। ठीक है ना, समीकरण 2 से करेंगे तो
ठीक है ना। अब एक्स का मान देखो क्या लेते हैं, यहाँ पे देखो एक्स का मान क्या लेते हैं हम, 0 ले लेते हैं। 0 + 3y बराबर 1300 हो जाएगा। ठीक है ना। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 1300 बटे 3 रहेगा, 3 रहेगा ना, तो 1300 बटे 3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, y बराबर 3 3 चौक 12 हो जाएगा ना, 3 चौक को 12 हो जाएगा, 3 चौक को 12, 12 13, यहाँ पे 3 3 का 9, मतलब 433.5 करके आएगा। ठीक है ना, इतना आएगा y का मान। अब इसमें हम क्या बेटा x का, y का मान क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। 0 नहीं मानेंगे, 3 मान लेते हैं। y का मान क्या मान लेते हैं, 300 मान लेंगे। ठीक है ना। y का मान क्या मान लेंगे, x + 3 × 300, 300 नहीं है 400 मान लेते हैं। ठीक है ना, 400 मान लेते हैं, बराबर क्या हो जाएगा, 1300 हो जाएगा। तो x प्लस क्या हो जाएगा, 4 नहीं 1200 हो जाएगा, बराबर 1300 हो जाएगा ना। तो x का 1300 में से हम 1200 घटा देंगे, 1300 में से हम 1200 घटा देंगे, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 100। मतलब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमने यहाँ पे देखो हमने x का मान हमने 0 लिया, तो कितना है 400, यहाँ पे इधर जगह कम है 433, मतलब 450 आया, 433 आया। और हमने x का मान यहाँ पे हमने y का मान कितना लिया, y का मान हमने यहाँ पे 400 लिया। ठीक है ना, 400 लिया तो x का मान कितना आया, 100 आया। तो इसको हम ग्राफ में करेंगे। ठीक है, ग्राफ तो देखो ग्राफ के लिए क्या करेंगे, हम उसको ऐसे ग्राफ बनाएंगे। ठीक है ना, ग्राफ इसमें थोड़ा अच्छे से नहीं समझ में आएगा, मतलब आएगा समझ में, ऐसी बात नहीं है, बट क्या है कॉपी रहता है ना, तो उसमें और अच्छे से समझ आ जाता है। तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, x डैश y हो जाएगा, y डैश। देखो ये इधर क्या रहेगा, इधर सारे संख्या क्या रहेंगे, प्लस में रहेंगे। ठीक है ना, इधर सभी प्लस में रहेंगे और इधर सारे क्या रहेंगे, माइनस में रहेंगे। ठीक है ना। यहाँ पर जैसे हमारे 100 मान लेते हैं, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700। ठीक है ना। ऐसे ही मतलब जितना भी माने कि सबका आपस में जो है समांतर इसका जो होता है ना, बीच के जो समान होना चाहिए। ऐसे इधर भी रहेगा 100, 200, 300, इसको हम बना लेते हैं। ठीक है ना। देखो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ग्राफ बना लिया है, इधर रहेगा पूरा माइनस में रहेगा, इधर पूरा माइनस में रहेगा। ठीक है ना, यहाँ पे जगह कम थी इसलिए मैंने माइनस नहीं लिखा, डायरेक्ट मैंने माइनस यहाँ पे आप समझ इधर चिन्ह लगा दिए, पूरा माइनस में, इधर सारा प्लस रहेगा। तो अब देखो यहाँ पे ग्राफ में क्या है, एक्स का मान 0 है, एक्स का मान क्या है 0 है, तो एक्स का मान 0 है, वाई का मान क्या है 650। देखो 600 उधर है तो 650 मान चलो यहाँ पर रहेगा। ठीक है ना, 650 यहाँ पे रहेगा। ठीक है ना। अब देखो क्या कर रहा है, x का मान 300 है, x का मान क्या है 300 है। यहाँ पर देखो x का मान 300 है, तो y का मान क्या है 500 है। तो ये रहा y का मान क्या है 500 है। ठीक है ना, x का मान 30 है तो y का मान क्या है 500 है। अब डायरेक्ट क्या करेंगे, इसको से लाइन खींचेंगे, मैच करेंगे। ठीक है ना, ये देखो कौन सा ग्राफ है, ये कौन सा ग्राफ है, x + 2y बराबर 1300 वाला, ये वाला ग्राफ है ना। अब सेकेंड वाला क्या करना है, सेकेंड वाले में x बराबर क्या है, x बराबर 0 है, तो y का मान क्या है 400, 450 है। मान लो 450, मान लो 450 मान के चलो यहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक, इसके जस्ट नीचे है। ठीक है ना। अब x का मान क्या है 100 है, x का मान 100 है, और y का मान कितना है, y का मान 400 है। ये रहा y का मान 400 है। ठीक है ना, y का मान 400 है। तब क्या करेंगे, सिंपली इसको ऐसे कट करेंगे, ऐसे देखो ऐसे कट होगा, ऐसे ऐसे। ठीक है ना, ऐसे कट होगा। ठीक है ना, बस यही हमारा हो गया ग्राफ। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, अगर जहाँ नहीं समझ में आएगा आप लोग तुरंत बताना। ठीक है ना, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको कहीं भी अगर डाउट रहेगा, कोई भी अगर प्रॉब्लम होगी, तो आप ज़रूर कमेंट में बताना, मैं इसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा।
मैंने एकदम अच्छे समझाया कि आप लोगों को अच्छे समझाया गया हो। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।